Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका कोर्स लगातार स्टडी कराया जा रहा है, लेकिन कोर्स से पहले आज हम कुछ आपके लिए टॉपिक की बातें करेंगे। टॉपिक की बातें ये करेंगे जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपका विद्यालय 16 अगस्त से ओपन हो रहा है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम आपसे कुछ बताना चाहते हैं। बताना ये है कि अगर आपका अभी तक कोर्स ना पूरा हुआ हो या आपने जो भी वीडियो को ना वॉच किया हो, जो भी पीडीएफ भेजी गई उसका स्टडी या रिटन वर्क कंप्लीट ना हुआ हो, उसको आप लोग अच्छी तरीके से डन कर लीजिए। अब इसी के साथ साथ अपने आप को पढ़ाई के लिए मेंटेन कर लें, अपने बैग को, अपने ड्रेसेज को, यानी खुद को अच्छी तरीके से मोटिवेट पढ़ाई के लिए तैयार करें। जब भी आप ऑफलाइन में आएंगे 16 से, तो बिल्कुल एक एटमॉस्फेयर स्टडी का रनिंग में होना चाहिए। आपसे टीचर कोई भी जानकारी ले, आपको जो भी पढ़ाया गया उसके आगे का नॉलेज होना चाहिए, जो भी पढ़ाया गया उसका नॉलेज जरूर होना चाहिए। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो, चाहे लिटरेचर का हो, चाहे प्रोज पोएट्री या सप्लीमेंट्री हो, तो इसका आप लोग खास ख्याल रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज टॉपिक की। द इनेमी टॉपिक है, तो इसके बारे में आज आपको शॉर्ट आंसर और टाइप क्वेश्चंस बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं द इनेमी की। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप को हटा करके समरी पहले बताते हैं बच्चों। समरी ऑफ द स्टोरी। समरी ऑफ द स्टोरी की बात करें तो यहां पर कैरेक्टर की बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं, डॉक्टर सदाओ हॉकी। अगर इनके बारे में बात करें, ही इज ए जापानीज सर्जन। He is a Japanese surgeon who has learned surgery. Who has learned surgery and medicine in America. And medicine in America. He is the protagonist of the story. He is the protagonist of the story. He is the protagonist of the story. He saves the enemy soldier. He saves the enemy soldier. तो यहां पर अब इनके बारे में बात हो गई है। अगले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, हैना। हैना के बारे में बात करते हैं। शी इज द वाइफ ऑफ सदाओ हॉकी। She is the wife of Sadao Haki. Hannah and Sadao have two children. Have two children. अगर अगले कैरेक्टर की बात करें, टॉम द अमेरिकन। Tom, he is the American wounded soldier.
ही इज द अमेरिकन वाउंडेड शोल्डर, ही हैज बीन वॉच्ड। बस यही तक है। एक और कैरेक्टर है द जनरल। अब हम कैरेक्टर की बात करेंगे। 14 नंबर है द जनरल का आता है ही इज अ सिटी मैन, ही इज अ सिटी मैन इन द जापानीज मिलिट्री। इन द जापानीज मिलिट्री। तो अगर हम बात करें कैरेक्टर की, डॉक्टर सदाओ हॉकी, वह एक जापानी सर्जन होते हैं, चिकित्सक होते हैं। उन्होंने सर्जरी करना और मेडिसिन दवाई की पढ़ाई करना उन्होंने अमेरिका में सीखा था। और वह इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। वो एक जो लिखा है ही सेव्स द एनिमी सोल्जर, वह एक अपने शत्रु और सिपाही को बचाते हैं और इनके बारे में जानने को मौका मिलता है। अगर बात करें हैना, शी इज द वाइफ ऑफ सडाओ हॉकी, वह सडाओ हॉकी की पत्नी होती हैं। हैना और सडाओ के 2 बच्चे भी होते हैं। अगर बात करें टॉम की बात करेंगे, ही इज द अमेरिकन वाउंडेड सोल्जर, यह एक अमेरिकन घायल सैनिक होता है। इसके बात करें द जनरल जो है ही इज अ सिटी मैन इन द जापानी मिलिट्री, यह एक जापानी मिलिट्री में एक सिटी मैन होता है। तो यहाँ पर इन कैरेक्टर के बारे में जाना हम लोगों ने। तो अगर हम एक बात देखते हैं, सडाओ के बारे में आपने जाना कि यह एक जापानी शल्य चिकित्सक होते हैं जिसने शल्य चिकित्सा व औषधि का अध्ययन अमेरिका में किया। वह कहानी का नायक है, प्रोटोगोनिस्ट है। वो शत्रु सैनिक के जीवन को बचाता है, सडाओ हॉकी। हैना सडाओ की पत्नी होती है। हैना और सडाओ के 2 बच्चे भी होते हैं। जनरल की बात करेंगे, वह एक बीमार व्यक्ति है जो जापानी सेना में है, उसे डॉक्टर सदाओ की सहायता चाहिए। टॉम की बात करें, एक घायल अमेरिकी सैनिक होता है, वह बहता हुआ डॉक्टर के दरवाजे के पास में आता है। अगर हम कहानी के बारे में मुख्य बात करें, कहानी के बारे में अगर इसके हम कैरेक्टर में जाना कौन कौन से इसमें प्रेजेंट है, कैरेक्टर के बाद अगर इसके हम मुख्य कहानी का सारांश उठाते हैं तो ये कहानी बच्चों एक बार की बात होती है कि अमेरिका और जापान के बीच भीषण युद्ध हुआ होता है। दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो ये कहानी वहाँ से ली गई है, बहुत ही अच्छी है, जरा ध्यान से सुनने का प्रयास करें। तो कहानी की शुरुआत होती है, जिन्होंने लेखक के रूप में लिखा है कि सडाओ हॉकी अपने पिता के इकलौते बेटे थे। सडाओ हॉकी अपने पिता के इकलौते बेटे थे। उनके पिता ने अपना मकान जापानी समुद्री तट पर बनाया था। शिक्षा उनके पिता का मुख्य ध्येय था। शल्य चिकित्सा व औषधि के अध्ययन के लिए सडाओ हॉकी अमेरिका में गए थे। वह एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक व वैज्ञानिक के रूप में 8 वर्षों के बाद जापान लौट कर के आए थे। सडाओ हॉकी 8 वर्षों के बाद अध्ययन करने के बाद जापान में लौट कर के आए थे। इसके बाद होता क्या है, सैडो का विवाह पुरानी जापानी परंपरा के अनुसार हैना के साथ तय कर दिया जाता है, जिसने अमेरिका में अध्ययन किया था। दोनों कुछ समय के बाद विवाह करते हैं, सडाओ और हैना। आफ्टर सम टाइम दे हैव 2 चिल्ड्रन, दोनों के 2 बच्चे होते हैं। एक बार की बात है, एक दिन की बात है, थोड़ा स्टोरी बैक में अगर हम चलें तो दोनों के बीच में परस्पर प्रेम बहुत सारा होता है, सैडो और हैना के बीच में। तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। सैडो के पिताजी का देहांत हो चुका था।
वे लोग अपने घर में जापानी समुद्री तट पर रहते थे, यानी सैडो और हैना विद चिल्ड्रन। रहते कहाँ पर थे? समुद्री तट पर। तो होता क्या है कि एक दिन की बात है, शाम का समय होता है, वे लोग अपने घर में जापानी समुद्री तट पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्हें कुछ ब्लैक सा दिखाई देता है। वो एक व्यक्ति होता था। होता क्या है, सैडाओ अपने चिल्ड्रन और अपनी पत्नी हैना के साथ अपने जापानी समुद्री तट पर बैठे हुए होते हैं। उनकी निगाह पड़ती है कि कोई एक ब्लैक सा व्यक्ति बहता हुआ आ रहा है, और उन्होंने कंफर्म किया कि वह एक व्यक्ति ही था। वो एक व्यक्ति था, वो अपने हाथों व घुटनों के बल रेंग रहा था। ये चोटिल हो गया था। वह व्यक्ति पानी में बहता हुआ था, चोटिल हो गया था, और वो अपने घुटनों और पंजों के बल रेंग रहा था। वो बहता हुआ डॉक्टर सदाओ के दरवाजे तक आ गया था। डॉक्टर सदाओ को पता चल गया कि वह व्यक्ति घायल अवस्था में है। वह एक युद्धबंदी व्यक्ति था जो बह करके पानी में आया था सैडाओ के पास। उसकी पीठ में गोली लगी हुई थी। वह एक अमेरिकी सैनिक था जो कि जापानी लोगों का उस समय शत्रु था, क्योंकि वार छिड़ा हुआ था दोनों में देशों के बीच में। डॉक्टर ने समुद्री कार्ड से उसके कई घावों को भरा। उसके घाव को साफ किया सदाओं ने, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, उसकी देख रेख की। सदाओं ने मन में कुछ बुदबुदाया कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम उसे वापस समुद्र में ढकेल दें। क्यों ढकेल दें? क्योंकि डॉक्टर सदाओ एक जापानीज थे, जो व्यक्ति आया था वह करके वो अमेरिकन था। इसलिए सदाओ अमेरिकन व्यक्ति को अपना दुश्मन मानते थे कि वह दुश्मन है मेरा। उस समय वार छिड़ा हुआ था युद्ध में, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे थे, बेबस थे। वो चाहते थे कि अपने शत्रु को मार दें, इलाज ना करें, उसकी देख रेख ना करें, लेकिन वो उनके अंदर पता नहीं कौन सी फीलिंग उत्पन्न हो जाती है मन में, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। डॉक्टर सदाओ ने कहा कि यदि वह पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो वह उसे उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को, सैनिक को पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, सौंप देंगे। वह घायल अवस्था में था और उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। इसी को देखते हुए डॉक्टर सदाओ ने उसकी जो है ट्रीटमेंट किया, देखभाल किया। डॉक्टर सदाओ ने उसकी पीठ का ऑपरेशन कर उसकी जो गोली लगी हुई थी पीठ में उसको बाहर निकाला और अपने घर में रहने के लिए स्थान दिया। जब तक कि उसके घाव ठीक नहीं हो जाता, उन्होंने निश्चय किया कि उस घायल सैनिक को वह अपने घर में रहने के लिए जगह देंगे। जब वह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो उसको वह यहाँ से जाने के लिए बोलेंगे। होता क्या है, गोली निकाल देते हैं, तभी डॉक्टर के नौकर ऐसा किए जाने से सहमत नहीं थे। डॉक्टर के नौकर भी चाहते थे कि इसका ट्रीटमेंट मत करो, फेंको उसको यहाँ से, निकालो बाहर, मरने दो। उन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए उसका घर भी छोड़ दिया, डॉक्टर सैडाओ का घर भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी अमेरिकन का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो, उसको यहाँ से भगाया जाए। पर दुश्मन मानते थे अमेरिकन को उस समय जापान के लोग। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बावजूद हैना ने अमेरिकी घायल की सेवा पाने की। तभी तमाम परिस्थितियां होने के बावजूद हैना ने उसकी भरपूर सेवा किया। और जनरल के यहाँ से एक संदेशवाहक तभी आता है हैना के पास। उसने बताया कि डॉक्टर सदाओ को जनरल ने अपने महल में बुलाया है। जनरल काफ़ी लंबे समय से बीमार थे। उसको जब जब डॉक्टर सदाओ की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी, डॉक्टर सदाओ ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए यह कहा कि मेरे घर में एक घायल सैनिक है। वो नहीं चाहते थे कि वह डॉक्टर सदाओ उस घायल सैनिक को छोड़ करके किसी दूसरे की ट्रीटमेंट उपचार करने के लिए वहाँ पर जाएं। वो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पहले प्रायोरिटी समझ में आती थी कि जो घायल सैनिक उसकी हम देख रेख करें। इसी के चलते उनके सारे नौकर भी जा चुके थे।
नौकर विपक्ष में थे कि जो घायल सैनिक उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन डॉक्टर सदाव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तब जनरल ने कहा कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि उसकी चुपचाप हत्या कर दी जाए। डॉक्टर सदाव ने बताया कि जनरल से कि मेरे घर में एक सैनिक है, इंजर्ड है, वो अमेरिकन है। तभी जनरल ने कहा कि सबसे अच्छा यही रहेगा तुम्हारे लिए कि उसकी चुपचाप हत्या कर दो। ऐसा तुम्हारे द्वारा ना करके किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो उसे जानता भी ना हो। अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के द्वारा करवा दो भाई। अपना सैनिक है लेकिन शत्रु है, सबसे बड़ा फैक्ट है। उसने वादा किया कि वो अपने 2 निजी सहायकों को भेज भी देगा। जनरल ने कहा उसे मार डालेंगे और 100 को गायब भी कर देंगे। तभी डॉक्टर सदाव ने ऐसे सहायकों का 3 रातों तक इंतजार किया, लेकिन कोई आया भी नहीं। इस दौरान अमेरिकी सैनिक ठीक होता चला गया। अब दंपति उससे पीछे छुड़ाना चाहते थे। डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी हैना चाहते थे कि वो यहाँ चला जाए। सदाव ने अपनी नाव उपलब्ध कराई, उसको भोजन जल से भर कर दिया, उसको 2 रजाइयाँ भी दी। डॉक्टर ने नाविक से दूर द्वीप की ओर जाने के लिए नाव से कहा कि जाओ अब यहाँ से चले जाइए आप लोग। उसे कोरिया की मछली पकड़ने वाली नाव से पलायन कर जाना चाहिए, यहाँ से चला जाना चाहिए। सैनिक ने महसूस किया कि डॉक्टर उसके दूसरा जीवन दान दे रहा है। वो सुरक्षित रूप से पलायन कर गया। अब नौकर भी वापस आ गए और घर का कार्य समान रूप से संचालित होने लगा। एक दिन डॉक्टर ने जनरल को सूचित किया कि सैनिक भाग गया है। तब जनरल ने कहा कि वो अपनी गहन पीड़ा के कारण वो अपना वादा ही भूल गया था। तो कहानी का एंड यहीं से होता है बच्चों। आप लोग पूरी कहानी को स्टडी करेंगे क्योंकि वो ये जो कहानी लिखी गई है उस समय विश्व युद्ध का समय होता है। एक अमेरिकी युद्ध बंदी मरणासन अवस्था में डॉक्टर सदाव को मिलता है, उसकी उपचार होता है और उसे जब ठीक होने के बाद वहाँ से जाने के लिए भेज दिया जाता है। तो शत्रुता का परिणाम यहाँ पे देखने को मिलता है। कहानी में आप लोग विधिवत इसी को जानने का मौका मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।